મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 6 માં વિષય હિન્દી વિષય ભણવાનું છે। એમાં આપણે પાઠ 1 સ્ટાર્ટ કર્યો હતો, दयालु शिकारी चित्रपाठ। हमने बुक में पाठ को समझ लिया था और चित्रपाठ के ऊपर से हमने वार्ता देखी थी। अब हम हिंदी स्वाध्याय पोथी, गाला स्वाध्याय पोथी आपको लानी है। उसमें पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 6, प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। यहाँ पे विकल्प है और 4 ऑप्शन है, उसका आंसर हमें लिखना है। एक, जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा। तो जंगल में शिकारी ने किसको देखा? तो हिरनी। यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हैं बोर्ड पे, तो आपको बोर्ड पे देखकर आंसर स्वाध्याय पोथी में लिखने हैं। फर्स्ट में आएगा हिरनी। फिर सेकंड, शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया। तो शिकारी कहाँ छिप गया? पेड़ के पीछे शिकारी छिप गया। हिरनी निशाने की खाली जगह में आ गई। तो हिरनी निशाने की खाली जगह में आ गई, तो उसमें आएगा ए, सिद्ध। 4, पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। तो क्या आएगा? पशु पक्षी के बच्चे को क्या कहते हैं विद्यार्थी मित्रों? शावक। डॉक्टर ने गांव पर खाली जगह लगाया। हिरनी को जब गांव लगा था, चोट लगी थी पैर में, तब डॉक्टर ने गांव पर खाली जगह लगाया। तो क्या आएगा उसमें? मरहम। फिर प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, शिकारी के पास एक खाली जगह थी। तो क्या थी विद्यार्थी मित्रों? शिकारी के पास एक बंदूक थी। यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हैं। फिर 2, शिकारी शिकार करने के लिए खाली जगह में गया। तो शिकारी शिकार करने के लिए कहाँ पे गया? जंगल में गया। तो आंसर क्या आएगा? जंगल। 3, शिकारी ने एक खाली जगह हिरनी देखी। तो शिकारी ने कैसी हिरनी देखी? शिकारी ने मोटी ताजी हिरनी देखी। आंसर में क्या आएगा? मोटी ताजी। 4, शिकारी को बहुत खाली जगह हुआ। शिकारी को क्या हुआ? पछतावा हुआ। तो खाली जगह में आंसर क्या आएगा? पछतावा। 5, खाली जगह से हिरनी को आराम मिला। कैसे हिरनी को आराम मिला? तो इलाज से हिरनी को आराम मिला। तो आंसर में क्या आएगा? इलाज। फिर है प्रश्न 3, सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1, शिकारी जंगल में गया क्योंकि 3 ऑप्शन है, उसमें से क उसका आंसर है। उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है क, आंसर मैंने नहीं लिखा है, आपको आंसर लिखना है। मैंने यहाँ पे क लिखा है, तो आपको आंसर लिखना है। क्या लिखना है? उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। 2, हिरनी इधर उधर भागने लगी क्योंकि क्या आंसर आएगा? प, वे गोली चलने की आवाज से डर गए थे। क्या लिखना है आपको आंसर में? वे गोली चलने की आवाज से डर गए थे। तो 2, हिरन इधर उधर भागने लगी क्योंकि उसको गोली चलने की आवाज से डर गए थे। 3, शिकार को पछतावा हुआ क्योंकि उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। तो उसमें क्या आएगा? आंसर अ, उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। फिर है प्रश्नों के उत्तर। 1, शिकारी जंगल में क्यों गया? तो शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हैं, तो आपको यहाँ पे देख के स्वाध्याय पोथी में लिखने हैं। तो हिरनी देखने में कैसी थी? तो हिरनी देखने में मोटी ताजी थी।
शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? तो शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। कहाँ पे लगी थी? टांग में लगी थी। और क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? क्या है? क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? हिरनी को आंखों में आंसू देखकर शिकारी का दिल भर आया। देखो यहाँ पे लिखा है, हिरनी के आंखों में आंसू देखकर शिकारी का दिल भर आया। भाई शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। कहाँ पे ले गया? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। फिर है 6। हिरनी को आराम कैसे मिला? तो हिरनी को डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। क्या आएगा उसमें आंसर? यहाँ पे 6 मैंने नीचे लिखा है, 7 ऊपर लिखा है। डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। 7। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। क्या था? उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। फिर यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? यह आंसर विद्यार्थी मित्रों आपको अपने तरीके से लिखना है। फिर है प्रश्न 5। शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? क्या है? शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। वहाँ घायल तो हो गई थी पर बच गई थी। इसी घायल दशा में उसने एक शावक को जन्म दिया था। क्या हुआ था? वह घायल तो हो चुकी थी पर इसी घायल दशा में उसने एक शावक को जन्म दिया था। यह हालत देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ। क्या हुआ? यहाँ उसकी हालत देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। डॉक्टर ने क्या किया? हिरनी के टांग में जो गोली लगी थी उस गोली को निकाल दी और घाव पर क्या लगाया? मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। क्या हुआ? फिर इलाज किया था, इलाज से ही हिरनी को आराम मिला था। तो यह था प्रश्न 5 का आंसर। अब है विद्यार्थी मित्रों बातूनी कछुआ की कहानी। तो मैं आपको सुनाती हूँ। एक तालाब था। क्या था? एक तालाब। उसमें एक कछुआ रहता था। वहाँ बहुत बातूनी था। वह क्या था? बहुत बातूनी था। उसे बातें करने की बहुत आदत थी। वहीं 2 हंस भी रहते थे। वहाँ पे 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। वो क्या थे? हंस एक कछुए के बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। एक साल क्या हुआ? वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। जो तालाब का पानी था वो क्या हुआ? सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। हंसों ने क्या किया? कछुओं के साथ, दोनों मित्र थे और कछुओं के साथ मिलकर उन लोगों ने निश्चय किया कि हम यहाँ से दूसरे तालाब पर चले जाएंगे। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिर अपनी चोंच पर पकड़ लिया। उसने क्या किया? वो लकड़ी एक ले आए और एक एक सिर अपनी बीच का भाग कछुओं ने अपने मुंह से पकड़ लिया। फिर क्या किया? बीच का भाग था वह कछुओं ने लकड़ी के बीच का भाग कछुओं ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुओं से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। हंसों ने कछुओं से क्या कहा कि भाई तुम रास्ते में जाते समय बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे।
जब तुम बोलोगे मुंह से तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और नीचे गिर पड़ेगी। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। फिर क्या हुआ? दोनों जो हंस थे वो कछुओं को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। रास्ते में क्या आया? एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुओं को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। गांव के लोग थे जो कछुए जा रहे थे उसे देखने के लिए सब लोग जमा हो गए थे। लोगों को देखकर कछुओं से चुप रहा न गया। लोगों को देखा तब लोगों को देखकर कछुआ जो था उसे चुप रहा न गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसने फिर क्या किया? बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। फिर क्या हुआ? उसी समय उसके मुंह में जो लकड़ी थी वो लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। ये थी बातूनी कछुओं की कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 कंप्लीट किया है। अब पेज नंबर 8 वो कल। बाय बाय विद्यार्थी मित्रों।